वेलकम बैक टू द चैनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ और आगे एमसीक्यूज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस में काफी सारे एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, वहां से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम इस वीडियो में कवर करने। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश। अगर हमने कोई बिल्डिंग परचेज करी है कैश देकर, ठीक है, तो उससे क्या होगा? डिक्रीजेस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स रिमेन्स अनचेंज, increases total liabilities या फिर decreases total assets। Here option B is correct, total assets remains unchanged। तो जो हमारे total assets हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम कैश पर बिल्डिंग परचेज करते हैं तो, क्योंकि एक एसेट हमारा जा रहा है तो दूसरा एसेट सेम वैल्यू पर हमारे पास वापस आ भी रहा है। ठीक है, जा कौन सा एसेट रहा है? हमारा करंट एसेट जो कि कैश है, राइट, और आ कौन सा रहा है? जो कि बिल्डिंग हमारी फिक्स्ड एसेट है। तो एक चीज डेबिट हुई, दूसरी चीज क्रेडिट हो गई सेम वैल्यू पर, तो वो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो एसेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इफ बैड डेट्स आर रिटन इन एडजस्टमेंट इट विल बी शोन इन। बैड डेट्स पहले समझो कि होते क्या है। तो बैड डेट्स हमारे वो होते हैं जो पैसा हमारा फंस चुका है। मान लो आपने किसी को पैसे दिए थे, अब जिसको आपने पैसे दिए थे अब वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो आपको पैसे वापस नहीं कर सकता, मतलब उसके पास अब वो पैसे है ही नहीं, तो आपके पैसे वो कहीं ना कहीं फंस गए या फिर आपको उम्मीद है कि वो पैसे शायद नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो बैड डेट्स होते हैं। अगर हम इनको एडजस्टमेंट में लिखेंगे तो फिर कहां पर हम इसको शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या फिर बैलेंस शीट। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करेंगे और बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। ठीक है, आगे है प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल फिगर इन। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो हमने पहले से ही पे कर दिए। मान लो हमें फ्यूचर में कोई मशीनरी खरीदनी है, फिर कुछ भी हमें चीज खरीदनी है, उसके रुपए हमने पहले से ही दे दिए, तो वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहे हैं तो हम इसको फिगर करेंगे कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, बैलेंस शीट में हम इसको फिगर करेंगे या फिर वहां पर उसको शो हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा खर्चा है और वो खर्चे हम पूरे बैलेंस शीट में हमने शो करते हैं, जिससे कि हमें एक्चुअल हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे बिजनेस की वो पता चल सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इज, स्टॉक क्या है? इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पार्ट ऑफ करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट, या फिर फिक्स्ड एसेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो जो हमारा स्टॉक होता है, ये स्टॉक यानी कि वो गुड्स जो हमारे पास रखे हुए हैं सेल या फिर रीसेल के पर्पस से, वो हमारा स्टॉक होता है। तो ये होता क्या है? पार्ट ऑफ करंट एसेट, यानी कि करंट एसेट्स का ये पार्ट होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब कर पाओगे? व्हेन प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, या फिर कैश इज रिसीव्ड। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैश इज रिसीव्ड। तो आपने कोई चीज कमाई है, आपने पैसा कमाया है, आपके पास रेवेन्यू आया है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके हाथ में वो कैश आ जाएगा। ठीक है, आपने प्रोडक्शन कंप्लीट कर दी तब भी आपको उस रेवेन्यू के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपने जिसको कोई गुड्स चाहिए आपने वो ऑर्डर ले लिया उससे, ठीक है, तब भी आपको उस रेवेन्यू के बारे में कोई अंदाजा नहीं होगा, आप उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपके हाथ में वो पैसा नहीं आया। गुड्स की आपने डिलीवरी कर दी लेकिन कैश नहीं आया, तब भी आप रेवेन्यू नहीं बता पाओगे। तो आपको रेवेन्यू के बारे में तब पता चलेगा जब वो कैश आप रिसीव कर लोगे कि हाँ अब मैंने कुछ यहाँ पर कमाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैश इज रिसीव। राइट, आगे द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज नोन एज। जो बैलेंस कैश बुक में होता है उसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा गलत है। अगर ये पूछे हमसे कि जो बैलेंस डेबिट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, या फिर जो बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि बैलेंस कैश बुक का क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। अगर आपसे पूछा जाए कि डेबिट साइड वाला बैलेंस कैश बुक का क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इनकम। ठीक है, और अगर हम बात करें क्रेडिट साइड वाला बैलेंस कैश बुक में, वो हमारा कहलाता है एक्सपेंस। ठीक है, ध्यान रखना, डेबिट साइड वाला बैलेंस इनकम कहलाता है और क्रेडिट साइड वाला बैलेंस कैश बुक में हमारा एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, लेकिन मैंने आपको दोनों ही चीजें समझा दी यहाँ पर। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो इनकम है और क्रेडिट बैलेंस है तो वो एक्सपेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड रेंट इज, प्रीपेड रेंट यानी कि जो किराया हमें देना था आने वाले एक महीने बाद या फिर कुछ 10-15 दिन बाद, वो हमने पहले से ही दे दिया। तो वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर नन ऑफ दिस। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मैं किसी को किराया दे रहा हूँ, मेरा एक बिजनेस भी चल रहा है, ठीक है, मैं किसी को अगर किराया दे रहा हूँ और वो मैंने किराया पहले ही किसी को दे दिया, तो वो मेरा अपना पर्सनल मैटर है। ठीक है, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो वो प्रीपेड रेंट का जो हमारा रहेगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट रहता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। इसमें से कौन सा ऐसा डिस्काउंट है जो कैश बुक के रिसीट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट रिसीव, कैश डिस्काउंट रिसीव, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर कैश डिस्काउंट अलाउड। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड। जो कैश डिस्काउंट हमने किसी को दिया है वो रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक के रिसीट साइड में। ठीक है, आगे नो एंट्री इज पास्ड इन परचेज बुक फॉर। कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी परचेज बुक में। कब? जब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, जब कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, जब पैकेजिंग चार्जेस दिए जाएंगे, या फिर जीएसटी। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अगर हम किसी को कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको हम परचेज बुक में एज अ एंट्री शो नहीं करेंगे। राइट,
आगे है आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 1600 द डिफरेंस विल बी। हमने सिमिलर क्वेश्चन पहले भी जाना है कि अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते समय उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ रुपए की कमी है, ठीक है, कुछ यहाँ पर शॉर्ट है, कुछ रुपए यहाँ पर शॉर्ट है, तो अकाउंटेंट उस केस में उस शॉर्ट वाले रुपीज जो है, जो कमी लग रही है वहां पैसों की, उसके साथ वो क्या करेगा, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, एडजस्टेड टू एनी ऑफ द डेबिट बैलेंस अकाउंट, क्रेडिट टू सस्पेंस या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो हमारा अकाउंटेंट है वो एक सस्पेंस अकाउंट बनाएगा और उसमें उस शॉर्ट बैलेंस को वो डेबिट कर देगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंट्रीज आर पास्ड इन सेल्स बुक फॉर, जो एंट्रीज हम सेल्स बुक में पास करते हैं वो किस लिए करते हैं या फिर कौन सी तरह की वो एंट्रीज होती है, किस एंट्री को हम पास करते हैं सेल्स बुक में, कैश सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ बिजनेस या फिर ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ बिजनेस। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो जो भी गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल किए हैं यानी कि उधारी सेल किए हैं वो हम एंट्री करेंगे सेल्स बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स रिकॉर्डिंग इन, तो ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग का मतलब होता है उसको रिकॉर्ड करना किस में, टू अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ कंसर्न अकाउंट, डेबिट इन अकाउंट एंड क्रेडिट इन अदर अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेबिट इन अकाउंट एंड क्रेडिट इन अदर अकाउंट। तो उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग। जैसे हम जर्नल से लेजर में जाते हैं तो उसको भी हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो एक अकाउंट में वो डेबिट है और दूसरे में जब हम उसको पोस्ट कर रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट शोज, जो क्रेडिट बैलेंस होगा नॉमिनल अकाउंट का वो शो करेगा क्या, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ बिजनेस या फिर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनकम ऑफ बिजनेस। तो नॉमिनल अकाउंट की अगर बात हो रही है तो उसमें जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्या शो करेगा, हमारा इनकम ऑफ बिजनेस। इसका रूल भी आपको याद होना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम और जो गेन होगा वो हमारा रहेगा क्रेडिट साइड में, नॉमिनल अकाउंट का ही रूल है, राइट। तो हमारा जो क्रेडिट बैलेंस हमसे पूछा है तो वो हमारा आ गया इनकम ऑफ बिजनेस, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंट्रीज आर मेड इन सेल्स बुक फॉर, अभी हमने ऊपर सेम क्वेश्चन जाना। तो सेल्स बुक में जो हमें एंट्री करते हैं वो कौन सी एंट्रीज होती है, ट्रेड डिस्काउंट की होती है, जीएसटी होती है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स होती है, फिर ऑल ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड। जो भी गुड्स हमने क्रेडिट पर सेल करें उसकी एंट्री हम पास करेंगे सेल्स बुक में, राइट। आगे बैलेंस शीट शोज, जो बैलेंस शीट है वो शो करती है क्या, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन अभी तक के क्वेश्चनों में, तो शायद ऑप्शंस की यहाँ पर नीड नहीं है, आपको पता चल गया होगा बैलेंस शीट क्या शो करती है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट या फिर ऑल रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, पर्सनल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट। तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, वो कितना पानी में है, कितना उसमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सारी चीजें एक पर्टिकुलर डेट पर हमें बैलेंस शीट बता देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस इन एन अकाउंट इज रिटर्न, तो पोस्टिंग के समय जब हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो उसको किस नाम से लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है, जो हमारे पिछले साल का क्लोजिंग अमाउंट होता है वो, ठीक है, या फिर क्लोजिंग बैलेंस होता है वो, तो किस नाम से लिखते हैं, बैलेंस सीडी यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस बीडी यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, वेरियस अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से हम उस बैलेंस को शो करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि उस बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया जाता है जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड कैश बुक आर मेड, तो कैश बुक में ऐसी एंट्रीज जो पेमेंट साइड में हुई है उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट, बोथ साइड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑन द डेबिट साइड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्नल फोलियो नंबर इज रिटन। जर्नल फोलियो नंबर हमें लिखना होता है कब, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंट, एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। तो जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं उस समय हमें जर्नल फोलियो नंबर लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंट्रीज रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड करी जाती हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो, तो ये हमारा रूल है रियल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इज, कैश कॉलम का बैलेंस कैसा होता है, ऑलवेज डेबिट, ऑलवेज क्रेडिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑलवेज डेबिट, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल पेमेंट्स है वो कभी भी एक्चुअल कैश इन हैंड से ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो जो हमारा कैश कॉलम में बैलेंस रहता है वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको शो किया जाता है कहां पर, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, एडेड टू द रेस्पेक्टिव एक्सपेंस या फिर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने आपको पहले ही बता दिए, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले से ही पे कर दिए, मतलब कि हम फ्यूचर में कोई चीज खरीदेंगे, कोई मशीन भी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, कोई भी चीज वो हो सकती है, लेकिन उसके जो रुपए हैं वो हमने पहले से ही दे दिए, वो खर्चे हमने पहले ही कर दिए, तो इसको हम कहां पर शो करेंगे। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, एसेट साइड। ठीक है, तो उन एक्सपेंसेस को हम शो करेंगे
एसेट साइड में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज, जो वो एसेट साइड होगा वो किस चीज का होगा, बैलेंस शीट का, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम इसको शो करेंगे, इन एक्सपेंसेस को हम शो करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में जो भी एसेट हम खरीदने वाले हैं उसकी पेमेंट हमने पहले से ही कर दी, यानी कि कैश पेमेंट हमने यहाँ पर कर दी। भले ही वो हमने चीज अभी हमारे पास आई नहीं है, पर हमने उसके पैसे पहले से दे दिया और वो चीज भी फ्यूचर में हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ और आएगा एमसीक्यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। इसी तरह से आगे एमसीक्यूज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आपको यहाँ पर कुछ यूजर नेम दिया इंस्टाग्राम और फेसबुक के, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।